हेलो स्टूडेंट्स, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है अ ज़ाइटनवेंड इन द इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 में IR जो है इंटरनेशनल रिलेशन, उससे आप कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर इंडिया और जर्मनी की रिलेशनशिप की बात की गई है। इंडिया और जर्मनी है उसका जो रिलेशन है वो ट्रेडिशनली काफ़ी लैगिंग बिहाइंड हो गया है, और अगर कंपैरिजन किया जाए अदर यूरोपियन पार्टनर के जैसे कि फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस से हम काफ़ी डिफेंस में काफ़ी ट्रेड करते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ इंडिया के ही साइड से नहीं है बल्कि जर्मनी के साइड से भी है, क्योंकि जर्मनी का प्राइमरी फोकस जो है वो है चाइना एक जो फैक्टर आ जाता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का जर्मनी से रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतना ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। और अगर देखा जाए तो इंडिया और US और जर्मनी इधर चाइना के साथ ज्यादा अच्छा इन लोग का टर्म्स है, रिलेशन है इनके। तो लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं और काफी तेजी से आ रहे हैं। जर्मनी के जो चांसलर शोल्ज हैं वो 2 डे विजिट पे आए थे इंडिया। बिगिन हुआ था उनका विजिट 25 फेब 2023, और जो काफी सिग्निफिकेंट रहा है क्योंकि उस दिन फर्स्ट एनिवर्सरी रही है रशिया वॉर ऑन यूक्रेन। जो ये रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया था उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी उस दिन, और जिसको मिस्टर शोल्स जो है वो अपने वर्ड में कहते हैं ज़ेटन बॉन्ड, जिसका मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। अपनी ये मीटिंग को उन्होंने इस तरह से कहा, उसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से दिया। रशिया का जो इन्वेजन है, जो अटैक है, वो एक वाटरशेड मूवमेंट रहा है जर्मनी की सिक्योरिटी पॉलिसी पे। इसके बाद क्या हुआ, एज अ रिजल्ट वहां पर जो डेकेड से चले आ रहे पोस्ट और पैसिविज्म जो था, पैसिफाई थे वहाँ के लोग, स्पेशली स्ट्रैटेजिक मैटर्स पर, तो वहाँ पर वो लोग अब इसमें सेकंड थॉट ला सकते हैं, सोच सकते हैं। जर्मनी ने प्लेज किया कि वो बूस्ट करेगा अपना डिफेंस स्पेंडिंग 2% ऑफ GDP। अपनी जितनी भी GDP के जो एक्सपेंडिचर है उसका 2% जो है जर्मनी वो डिफेंस पे करेगा। इसके लिए वो प्रोवाइड करेगा स्पेशल फंडिंग बूस्ट करने के लिए अपनी कंट्री की मिलिट्री पावर को। रशिया के वॉर और चाइना के असर्टिव पोस्चर जो वर्ल्ड में रहा है, जिसकी वजह से जो जर्मनी जो है उसका अब अप्रोच जो है वो वॉन्डल डर्च हैंडल है। इसका मतलब चेंज थ्रू ट्रेड है, जिसकी वजह से वो प्रॉम्प्ट कर रहा है डीप रिथिंक अपनी एनर्जी के साइड, जो उसकी एनर्जी और ट्रेड है, डिपेंडेंसी है, और वो फर्दर डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है अपनी इकोनॉमिक रिलेशन को, क्योंकि ये दोनों ही कंट्री का काफी असर्टिव पॉलिसीज रही है। तो अब जर्मनी के सामने है कि जर्मनी अब ट्रेड में जो चेंजेस लाके है, एनर्जी लेवल पे जो डिपेंडेंसी उसको किस तरह से कम करे, और इन दोनों से ये दोनों जो कंट्री हैं जैसे रशिया और चाइना है उनको कैसे कम करे और अपने इकोनॉमिक रिलेशन को फर्दर डाइवर्सिफाई करने की वो कोशिश कर रहा है। जर्मनी का जो टायर रशिया और चाइना से है अब वो एक अनचार्टेड वाटर है। अब एक मतलब जैसा पहले रहा अब वो नहीं है, अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। यूरोप की इंक्रीज जो हो रही है प्रायोरिटी वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप में अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज में, जैसे वो कंट्री हैं सपोज डेमोक्रेटिक कोई कंट्री है लाइक इंडिया एंड US एंड कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी मतलब डेमोक्रेसी जो फॉलो कर रही है आइडियोलॉजी, तो वो उनके लाइक माइंडेड कंट्रीज हो गए। तो वैसे ही अगर यूरोप की कोई कंट्रीज है जिससे जर्मनी ट्रेड कर रहा है, इंडिया से अगर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आइडियोलॉजी के लेवल पे देखे तो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, और यूरोप इस वजह से और तेजी से बढ़ रहा है और एक एडवांस इंडिया जर्मन कोऑपरेशन की तरफ। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जर्मन की जो गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट जो है वो 2020 में इसको रिफर कर रही है इंडिया के रिलेशनशिप को टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज। अब वो उनके टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी में है। मिस्टर शोल्स जो विजिट किए, उन्होंने बिल्ड किया जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बेरबॉक्स विजिट जो किया उन्होंने भी इंडिया में दिसंबर 2022 में, और 6 इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुआ। ये कंसल्टेशन एक बाई एनुअल है। बाई एनुअल मीन्स मतलब एक साल में 2 बार बाई एनुअल फॉर्मेट ऑफ एंगेजमेंट जो कमेंस हुआ था पहले 2011 में, और वो फर्दर एक्सपेंड किया कोऑपरेशन अपना डिफेंस, ट्रेड, क्लीन एनर्जी, माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंडो पैसिफिक पर। उनकी विजिट में अज्यूम किया ग्रेट इंपॉर्टेंस इंडिया को दिया, और होल्ड जो इंडिया कर रहा है G20 प्रेसिडेंसी को इस साल, और
मतलब किसी भी तरह का जियोपॉलिटिक हैम्पर जो उनके कोऑपरेशन को करे उसको अवॉइड किया दोनों कंट्रीज ने। अगर डिस्कशन करते हैं हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर, तो एक ग्लोबल इसका रिपरकशन रहा है सेंटर स्टेज पर, और वॉर कंटिन्यू है। हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिट्रीट करते हैं इंडिया के कमिटमेंट को कंट्रीब्यूट करने में एक पीस प्रोग्रेस के साइड। पहले जो डिपार्चर रहा है जर्मनी का एशिया पॉलिसी में, तो वो सेंटर्ड रहा है अराउंड चाइना के। मिस्टर शोल्स ने पहले विजिट किया था जापान, जहाँ पर उन्होंने अज्यूम किया था ऑफिस 2021 में, और उसके बाद इनवाइट किया मिस्टर मोदी ने जर्मनी के चांसलर को 6 इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। मिस्टर मोदी इनवाइटेड हुए थे 6 इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन टू बर्लिन जर्मनी में। तो इससे इनहांस हुआ पॉलिटिकल आउटरीच एशिया में, और वो एक पार्ट बन पाएगा जर्मनी के ओवरऑल स्ट्रैटेजी का इंडो पैसिफिक रीजन में। और उन्होंने मेंशन किया इंडिया को एज ए की पार्टनर। तो जर्मनी की जो पूरी थ्रू आउट जो स्ट्रैटेजी जो बन रही है जियोपॉलिटिकल और वर्ल्ड लेवल पर, उसमें इंडिया का इम्पोर्टेंस काफी बढ़ रहा है। जर्मनी के लिए स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन एंड ट्रेड रूट लिंकिंग टू एशिया इम्पोर्टेंट है, और यूरोप अज्यूम कर रहा है क्रिटिकल इम्पोर्टेंस और उसका स्टेटस देना उसको। और यूरोप की जो इकोनॉमिक पावर हाउस है वो रिलायंस कर रही है, डिपेंड कर रही है एक्सपोर्ट पर। इंटरव्यू में पहले भी इंडिया में जब विजिट किया था मिस्टर शोल्स ने, तो उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि जर्मनी का जो इंटेंट है वो फर्दर बढ़ाने का है, उसकी स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट इंडिया के रीजन में थ्रू ग्रेटर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट जो है, मिलिट्रियल जो उनका एंगेजमेंट है उसको फर्दर और बढ़ाने की बात कही थी। जर्मनी का सिंबॉलिक जो जेस्चर है वो सेंड किया था इट्स फ्रिगेट बैन इंडो पैसिफिक इन 2021, और उसके बाद उसका जो स्टॉप वॉर हुआ मुंबई में जनवरी 2022 में, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता दिखाता है इसे कि हमारी कंट्री का जो जर्मनी से इंडिया और जर्मनी का जो रिलेशन है वो अभी किस लेवल का है। रिसेंट अग्रीमेंट इंडिया जर्मनी का एक ट्रायंगुलर कोऑपरेशन पे हुआ है, जहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थर्ड कंट्रीज में, और वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा इस डायरेक्शन में। इंडिया और जर्मनी के फर्दर जो फ्यूचर जो दोनों कंट्री का पार्टनरशिप जो दोनों कंट्री की होगी और फ्रेंडशिप का जो फ्यूचर होगा उसको डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। डिफेंस लिंक क्या है? न्यू दिल्ली ने अटेम्प्ट किया डाइवर्सिफाई करने का अपने मिलिट्री डिपेंडेंस जो रशिया और बर्लिन के ऊपर रही, और रीअसेस करेगा अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है। इंडिया ने इस तरह से सोचा तो जर्मनी वहाँ पे उसे एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर दिखा। इस मीटिंग में इंक्लूड किया गया डिस्कशन अराउंड कोड डेवलपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर, ट्रैक ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और जो डील हुई है वो वर्थ है $5.2 बिलियन, जहाँ पे जर्मनी जॉइंटली बिल्ड करेगा 6 कन्वेंशनल सबमरीन इंडिया में, और एक वो कुछ और वो अंडरवे में है। इसके अलावा पहली कभी जो हुई हो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस, इंडिया और जर्मनी की फर्स्ट टाइम होने वाली ऐसी कोई एक्सरसाइज होगी, और वो टुक प्लेस करेगी 2024 में, और वो इनहेंस करेगी फर्दर सिक्योरिटी और डिफेंस कोलैबोरेशन का तीनों कंट्री के। और इनफैक्ट बात करें इंडिया और जर्मनी और यूरोप इन पर्टिकुलर, जर्मनी इन पर्टिकुलर और यूरोप इन जनरल, फिर भी एक इम्पॉर्टेंट है दोनों कंट्री के लिए ये बात कि वो सेट करें एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सिक्योरिटी रियल में। इन सारी चीजों के बावजूद कॉमन कंसर्न जो रहा है वो स्टेबिलिटी को लेकर रहा है इंडो पैसिफिक, और जर्मनी नहीं चाहता है कि जर्मनी क्योंकि जर्मनी बॉर्डर किसी भी तरह का चाइना से शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो अपना टेरिटोरियल जो बॉर्डर भी शेयर कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट में भी है चाइना से। तो इंडिया के लिए एक चाइना से रिलेशन बनाने पे कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं। इसके बावजूद लैक ऑफ जर्मन ट्रस्ट इन चाइना, इन सारी चीजों के बावजूद चाइना के ऊपर जो ट्रस्ट है जर्मनी का वो कम हो रहा है। शोल जो विजिट किए थे वहां पर चाइना में नवंबर 2022 में, जिससे उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि वो इंटरवीन्ड है जर्मनी इंडस्ट्री जिस तरह से चाइना की मार्केट में, तो वहां से निकल पाना उन्होंने एम्फेसाइज किया डिफिकल्टी में कि डीकपलिंग मतलब वहां से निकलना चाइना से तो वो थोड़ा मुश्किल है, और एनकरेज कर रहे हैं वो जर्मन की कि वो ड्राफ्ट करे न्यू ऑफिशियल चाइना स्ट्रैटेजी, जिसमें वो वाइडर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए काम करे। इंडिया और जर्मनी कोऑपरेट करेगा मल्टीलैटरल फोरम पे भी, जहाँ पर G4 ग्रुपिंग जो है वो पुश करेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो UNSC के नाम से जाना जाता है उसमें रिफॉर्म के। और वो वहाँ पे एक एविडेंट है जर्मनी का इन्विटेशन मिस्टर मोदी मतलब इंडिया को लास्ट ईयर G7 समिट में भी जर्मनी ने बुलाया
बुलाया हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजीज जो है जर्मनी जो है इंडिया का लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें। इस वजह से ट्रेड जो है नेचुरली हाई है। एजेंडा हमारा क्या है, फर्दर बूस्ट करने का, रिलॉन्च करने का। इंडिया EU यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को फर्दर लॉन्च करने का, उसको रिलॉन्च करने का, नेगोशिएट करने का चांसलर ने भी अपने इस ट्रैवल में इस कोशिश को किया। और ट्रैवलिंग विद हाई पावर्ड बिजनेस डेलीगेशन, और उन्होंने इसको पर्सनली कहा कि गेट पर्सनली इन्वॉल्व इन सारे चीजों में है। वो पर्सनली इन्वॉल्व कराना चाह रहे हैं और कोलैबोरेशन चाह रहे हैं। वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो कि इमर्ज करेगा एक सेंट्रल पिलर के रूप में इस पार्टनरशिप में, और वो लॉन्च करना चाह रहे हैं ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। लास्ट ईयर इनफैक्ट उन्होंने लॉन्च भी किया है, और कोऑपरेशन वो चाह रहे हैं एरिया में ग्रीन हाइड्रोजन के। तो सब्जेक्ट मोबिलिटी जो होगा और माइग्रेशन की जहाँ तक बात है वो फोकस करेगा जर्मनी अपने, क्योंकि वो शॉर्टेज है वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर, और टेक्निकली स्किल्ड इंडियन जो है वो उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, वो कंप्राइज करेगा बल्क ऑफ पार्टनरशिप वहाँ पे चाहिए होगा, और वो रिफ्रेश करे अपने जो रिलेशन जो है, हम उसको फर्दर उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, जिससे हम तेजी से इन्वॉल्व करें मोर होलसम पार्टनरशिप की बात करेंगे। डाइवर्जेंट अगर पोजीशन देखें वॉर में, वो अंडरमीन नहीं कर रहा है इंडिया के रेगुलर पॉलिटिकल एंगेजमेंट का यूरोप में, और कन्वर्जेंस जो एरिया है वो इंडो पैसिफिक का, वो उसको सीमेंट कर पाएगा, छिपा पाएगा स्ट्रैटेजिक जो डायमेंशन है पार्टनरशिप के। और इस तरह का इंटेंसिफिकेशन जो रशिया चाइना एक्सिस में जो दिख रही है, वो फर्दर इम्बोल्डन करेगी इस अलाइनमेंट को। इन सारी चीजों के बैकड्रॉप पर अगर देखा जाए तो वॉलेटाइल जो चेंजिंग होने वाले जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है वो इमर्ज करेंगे एक मल्टीपोलैरिटी में, और यूरोप का जो इनहैंस कोर्टशिप होगा इंडिया के लिए, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा वो और बढ़ेगा, और इंडिया का जो टाई होगा जर्मनी से वो एक वाइटल शेप लेगा न्यू ग्लोबल ऑर्डर में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे रशिया और चाइना के साथ जो जर्मनी का रिलेशन चेंज हो रहा है, तो इंडिया उसको मतलब एक एडवांटेज के तौर पर लेकर इंडिया उस गैप को फुलफिल करके इंडिया अपने टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिकली ग्रो कर सकता है, और अपनी पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन कर सकता है जर्मनी के साथ, यूरोप के साथ। तो इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।